कथा चल रही थी कैकेयी के कुप्रसंग की, घर तोड़ने की। अब रात है तो रात की बात भी करनी पड़ेगी, क्या करें। मैं तो पूर्णमासी का उपासक हूं। हे अमावस्या, तुझे आनी हो तो आ जाओ, मैं तुम्हें भी प्रणाम करूंगा। लेकिन पूर्णमासी का चंद्रमा तो उदय होगा, जब पूर्ण चंद्रमा उदय होगा हम उसी के उपासक हैं। मंथरा की बातों में कैकेयी बहक गई और राजा ने देखा, रानी, अरे अरे रानी, आज तो पूरे अयोध्या में बाजे बज रहे हैं, साज सज रहे हैं, कहीं नृत्य हो रहा है, कहीं भजन हो रहे हैं, कहीं कीर्तन चल रहा है, कहीं सत्संग चल रहा है, देव मंदिर में घंटे बज रहे हैं, अर्चना की आरतियां हो रही है, कहीं शंख की ध्वनि निकल रही है, शंख बज रहे हैं। ऐसे समय तू ऐसे पड़ी हुई है, ये गेने इधर पड़े, गेने इधर पड़े। कैकेयी बोलती नहीं, फुफकारती है। राजा बड़ा चकित। अरे कैकेयी, आज तो उत्सव का दिन है। तू कहती थी कि राम तो मुझे भरत से भी ज्यादा लाडले, उन्हीं राम को कल तुम्हारी खुशी के अनुसार में कल राज्य तिलक दिया जा रहा है। कुछ मांग लो, इस खुशी में मांग लो। और कैकेयी बोली, कहते हो मांग लो, कभी देते तो हो नहीं। अरे तुम्हारे राम की सौगंध, राम की सौगंध खाता हूं, तुम मांगेगी जो दे दूंगा। अरे पहले भी आपने कहा था 2 वरदान, तुम कभी इच्छा हो तो ले लेना, इच्छा हो जब मांग लेना। आपने तो दिए ही नहीं। ओहो, दशरथ जी को याद आया। बोले, हाँ रानी कैकेयी, मुझे अभी याद आया, मेरे भूलने की कुछ आदत है, मैं तो भूल गया, लेकिन तुमने याद दिला के अच्छा किया। मांग लो। बोले, पक्की बात हो गए? बोले, राम की सौगंध खाइए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मैं तू कहेगी जो दूंगा। ऐसा भी कभी नहीं होना चाहिए कि बिना विचारे प्रतिज्ञा कर लो। भावावेश में प्रतिज्ञा ना कराए, सोच समझ कर बोलाए, अंतर मन को जगाए नमः। अंतर मन को दशरथ जी ने नहीं जगाया। लेकिन देखो, आप समय की पहचान देखो। हाँ? हे समय बड़ा बलवान, कैसा समय आ गया। एक नारी के सामने मजबूर होकर के बैठे हैं, और जब कह दिया, बिना विचारे बोल दिया, राम जी की सौगंध है। आप और हम ऐसा नहीं करें। कोई गलत वचन मांग ले तो नहीं देना भाइयों बहनों। अब रानी ने गहने भी पहन लिए। अच्छा, प्रतिज्ञा याद रखना। हाँ हाँ याद है। और बोल उठी, पहला वचन मैं मांगती हूँ, पहला वरदान मांगती हूँ। वरदान नहीं मांगा, श्राप मांग दिया। भरत जी को राज्य मिले, भरत जी को राज्य मिले, और तापस वेश विशेष उदासीन होके, वैराग्यवान होके, सब तरह का आकर्षण मुक्त होके राम को 14 साल के वनवास। अरे दशरथ जी तो अचेत होके गिर पड़े, दशरथ जी तो अचेत होके गिर पड़े। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। कैसा कुकलंक लग गया, कैकेयी पे कलंक लग गया। बाद में तो आपको कथा में विदित है, राम राम कही, राम कही, दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए, मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा, स्वर्गवास को प्राप्त होना पड़ा। ये राम कथा अजर अमर गुणनिधि होई की कथा है। ये राम कथा हनुमान तई परसा कर पुनि किन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि का विश्राम की कथा है। ये राम कथा आनंद की कथा है। ये मंथरा की कथा नहीं है, ये कैकेयी भी कथा नहीं है।
लेकिन राम भगवान को यदि केवल चक्रवर्ती सम्राट बन जाते हैं तो कई चक्रवर्ती सम्राट की पंक्ति में वो भी हो जाते हैं। देवताओं को लगा था राम भगवान वन में पधारे, रावण का नाश करें, अर्थात अभिमान का नाश करें, क्रोध का नाश करें, ये तामसिक भावों का नाश करें, ये कुटव का नाश करें। इसलिए कथा है।